इस फिल्म की शुरुआत एक अडल्ट पार्टी से होती है। यहाँ लड़के लड़कियाँ एक साथ पार्टी करते हुए आपस में लव मेकिंग कर रहे हैं। दो लड़के इस पार्टी को छुप कर देख रहे हैं। इन्हें लड़कियों को कपड़े उतारते हुए देखने का बड़ा शौक है। इसके बाद एक खिड़की से देखते हैं कि एक लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही है। दोनों दोस्त बारी बारी से इसे देखते हैं। इतने में यहाँ निकोल आती है। निकोल एक हाउसकीपर है। इन दो दोस्तों में से एक फिल के घर की हाउसकीपिंग को करती है। वो आकर फिल से कहती है उसे इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिल और उसके दोस्त शर्मन की बातों से हमें पता चलता है कि फिल के फादर एक अमीर बिजनेसमैन है। इस घर के काम करने के लिए लेस्टर को भी रखा गया है। उसका काम घर की देखरेख के साथ साथ फिल और उसकी हरकतों पर नजर रखना है। फिल जब अपने दोस्त के साथ स्विमिंग के लिए जाता है तब भी यहाँ निर्वस्त्र लड़कियों को देखने का मौका नहीं छोड़ता, और जब ये लड़की इन्हें भाव नहीं देती तब ये दोस्त आपस में कहते हैं कि ये लड़की एक क्रीप है, इसे तहजीब नहीं है। समर ब्रेक में फिल के फादर वेकेशन मनाने जा रहे हैं। जाते हुए फिल को समझाते हैं कि निकोल को ज़्यादा परेशान मत करना, पढ़ाई टाइम से करना, जबकि अपने 15 साल के बेटे फिल को इस घर में हाउसकीपर निकोल के हवाले कर गए हैं। गार्डन में निकोल फिल को छेड़ने की कोशिश करती है। फिल यहाँ से चला जाता है। जब निकोल घर में नहीं है तो फिल निकोल के कमरे में जाता है। यहाँ उसके कपड़ों को बड़े गौर से निहारता है। उसके अंडरगारमेंट्स को देखकर फिल आकर्षित होता है। रात के समय जब निकोल अपने कमरे में कपड़े बदल रही है तब फिल अपने दोस्तों के साथ उसे देखता है। ये साथ में कैमरा भी रखते हैं ताकि इन्हें सब कुछ क्लीन दिखे। निकोल समझ जाती है कि फिल और उसका साथी उसे झांक कर देख रहे हैं और लाइट बंद कर देती है। अब भला फिल और उसके फ्रेंड को कुछ भी कैसे दिखे। फिल का साथी कहता है कि आज की नाइट बर्बाद हो गई। ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं जिसमें फिल निकोल को छिप छिप कर देखता रहता है। कई बार तो वो स्विमिंग पूल के बगल में लेटी है। फिल यहाँ भी आकर उसे देखता है पर वो गलती से पानी में गिर जाता है। एक बार वो साइकिलिंग करता हुआ उसे देख रहा है। साइकिल प्लांट से टकराती है और वो गिर जाता है। नाश्ते की टेबल पर निकोल फिल से पूछती है कि आखिर वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा। वो कहती है कि उसे मालूम है कि फिल ने उसकी ड्रेसेस देखी हैं। फिल निकोल से बातें करने की हिम्मत नहीं दिखा पाता पर छिप छिप कर उसे देखता ज़रूर है। आज रात भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। निकोल अपने कपड़े उतार रही है और फिल उसे देखे जा रहा है। निकोल उसे अपने कमरे में बुलाती है। अंदर बुलाकर वो उसे कहती है अगर तुम्हें मुझे कपड़े उतारते हुए देखने का शौक है तो बता क्यों नहीं देते। तुम दरवाज़ा बंद करो, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाती हूँ। फिल दरवाज़ा बंद कर देता है। वो फिल को बैठने का हुक्म देती है। इसके बाद निकोल एक के बाद एक अपने कपड़े उतारते जा रही है। फिल निकोल को लोलुप निगाहों से देखता है। निकोल उसे पूछती है क्या तुम मेरे अंगों को स्पर्श करना चाहोगे। वो उसके हाथों को पकड़कर अपने अंगों को स्पर्श कराती है। इसके बाद निकोल फिल के सामने पूरी तरह निर्वस्त्र हो गई है। ये सब देखकर फिल काफ़ी अनकंफर्टेबल हुआ है। वो यहाँ से जाने लगता है। अपने दोस्त शर्मन के यहाँ जाकर वो इन सब के बारे में बताता है। वो एक एक डिटेल को बड़ी बारीकी से बताता जा रहा है। अगली सुबह निकोल फिल से पूछती है कहीं तुम कल रात के लिए एम्बेरस तो नहीं हो। फिल कहता है कि कल की रात उसने काफ़ी एंजॉय किया। शर्मन के साथ फिल टेनिस खेलने जाता है। जब वो घर लौटा है तो वो निकोल को अपने फादर के बाथटब में नहाते हुए देखता है। निकोल उसे अपने पास इन्वाइट करती है। फिल उसके अंगों को स्पर्श करता है। इसके बाद फिल भी अनड्रेस होकर बाथटब में नहाने जाता है। निकोल उसे नहलाती है। यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ जब वो फिल के ट्रंक को उतारने जाती है तब फिल कहता है कि वो लाइट्स ऑफ करना चाहता है। इसके बाद फिल लाइट्स ऑफ कर देता है। यहाँ जब निकोल फिल के प्राइवेट पार्ट्स को स्पर्श करना चाहती है तब फिल फिर से अनकंफर्टेबल होता है। वो यहाँ से चला जाता है। बाद में निकोल उससे माफ़ी मांगती है। यहाँ वो फिल को किस करती है और उसे अपने साथ संभोग करने के लिए इन्वाइट करती है। फिल इतना नर्वस है कि वो मना कर देता है। निकोल फिल को गुड नाइट किस करने के बहाने उसे सेड्यूस करने लगती है। फिल गुड नाइट कहकर भाग जाता है। शर्मन से मिलकर फिल इन सब के बारे में बताता है। शर्मन कहता है मुझे तो लगता है कि निकोल कोई वैश्या है। फिल इसका विरोध करता है। वो कहता है निकोल ने मेरे साथ नहा क्या लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो वैश्या है। शर्मन फिल से कहता है तुम्हें निकोल से प्यार हो गया है। इसके बाद फिल निकोल के साथ मूवी थिएटर में है। फिल्म देखने के बाद अब ये घर की तरफ आ रहे हैं। तभी फिल निकोल को किस करता है। यहाँ दोनों को किस करते हुए लेस्टर नोटिस करता है। इस तरह इनकी ये डेट कामयाब रही है। घर पहुंचने पर फिल को उसके फादर का फ़ोन आया है। वो खुद भी किसी लड़की के साथ बिजी हैं। इसके बाद दोनों निकोल के बेडरूम में जाते हैं। यहाँ निकोल फिल से हम बिस्तर होने की इच्छा जाहिर करती है। फिल इसके लिए राजी है पर वो कहता है मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता कि तुम कोई वैश्या हो। ये सब सुनकर निकोल कहती है कि फिल बहुत अच्छा लड़का है। वो उसे निर्वस्त्र करना शुरू करती है। फिल कहता है कि वो निकोल से शादी करना चाहता है। निकोल कहती है एक मर्द और औरत को शादी तभी करनी चाहिए जब वो साथ में फैमिली बनाना चाहते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो। फिल कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निकोल शादी से इनकार करती है। इससे फिल नाराज़ हुआ है। वो कहता है तुम सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हो, मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो। ये सब कहकर फिल यहाँ से चला जाता है। फिल के इन बातों से निकोल को हैरानी हुई है। इन सब के बारे में फिल शर्मन को बताता रहता है। शर्मन फिल को चिढ़ाता है।
फिल उसे पानी में ढकेल देता है। अगले दिन फिल निकोल के पास जाकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा बिहेवियर बहुत ख़राब था। निकोल उसे माफ़ कर देती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब दोनों साथ में डेट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। निकोल अपने आप को सजाने में लगी है, जबकि फिल दाढ़ी बना रहा है। दाढ़ी तो नहीं बनी, पर चेहरे पर कई कट मार्क्स बन गए हैं। निकोल भी अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही है। इसके बाद दोनों अपने डेट के लिए निकले हैं। लेस्टर इन्हें ड्राइव करता हुआ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। यहाँ बैठ कर ये फूड ऑर्डर करते हैं। यहाँ जब भी मौका मिलता है तब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वापस आते हुए भी लेस्टर नोटिस करता है कि निकोल और फिल एक दूसरे के साथ व्यस्त हैं। घर पहुंचकर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं, नर्वस होते हैं और फिर दोनों में जिस्मानी संबंध बनता है। इसके दौरान ही अचानक से निकोल फेंट हो जाती है। फिल डर जाता है। वो बाहर निकल कर आया है। उसे लग रहा है कि निकोल मर गई। वो लेस्टर से डरते हुए इस बारे में बताता है। लेस्टर जाकर देखता है कि वाकई में निकोल मर चुकी है। लेस्टर पुलिस को फ़ोन लगाने जाता है। फिल उसे रोकता है। वो कहते हैं कि अगर पुलिस को पता लगा तो फिल को जेल हो जाएगी। बाद में निकोल को कवर करते हैं। उसकी बॉडी को इन्होंने फेंकने का प्लान बनाया है। फिल के फादर 2 हफ्ते के अंदर आने वाले हैं। लेस्टर यहाँ फिल को डराता भी है। इसके बाद ये निकोल को गाड़ने के लिए गड्ढा खोदते हैं। ये काम अकेले फिल ही कर रहा है। लेस्टर तो इस मोमेंट को बस एंजॉय कर रहा है। इसके बाद ये निकोल की बॉडी को दफना देते हैं। फिल ने इस कब्र के ऊपर कुछ फूल लगाए हैं। अगली सुबह फिल देखता है कि कब्र तो खाली है। वो लेस्टर से इस बारे में बताता है। फिल को यहाँ एक नोट रिसीव हुआ है। किसी ने इनसे $10,000 मांगे हैं, वरना पुलिस को सब कुछ बता देने की धमकी दी है। मजबूरन फिल अपने डैड के ड्रॉर से $10,000 निकालता है। इसके बाद हम लेस्टर के रूम में निकोल को देखते हैं। वो कहते हैं कि छिपते छिपते वो थक चुकी है। लेस्टर उसे डांटता है कि उनके प्लानिंग पर पानी फिर सकता है। निकोल कहती है कि उसका फिल के फादर को लूटने का इरादा था। उस 15 साल के बच्चे को हर्ट करना उसे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ लेस्टर निकोल पर हावी होता है। वो किसी भी तरह अपनी प्लानिंग सक्सेसफुल बनाना चाहता है, पर निकोल है जो लेस्टर की प्लानिंग पर पानी फेरने में लगी है। लेस्टर उसे धमकाता है, अगर तुम्हें इस प्लानिंग में कुछ भी गड़बड़ की तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम एक इलीगल इमिग्रेंट हो और साथ में अपराधी भी। तुमने एक माइनर बच्चे को मोलेस्ट किया है और ये एक अपराध है। इस तरह तुम्हें सारी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। इनकी बातों से जाहिर हो गया है कि निकोल एक इलीगल इमिग्रेंट है। रात को निकोल फिल के सामने जाती है और अपने आप को जाहिर करती है। फिल उसे कहता है, क्या तुमने मेरे साथ ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया? निकोल बताती है कि वो मजबूर थी। लेस्टर ने उसे फोर्स किया था। यहाँ वो अपने प्यार का इजहार भी करती है। पहले तो फिल निकोल पर अपना गुस्सा दिखाता है, पर बाद में उसे माफ़ करते हुए कहता है कि उसे अपने फादर के $10,000 वापस चाहिए। निकोल बताती है कि उसे लेस्टर के साथ काम करना पड़ा क्योंकि वो निकोल को डिपोर्ट करा सकता है, पर अब वो फिल के साथ है। ये मिलकर प्लान बनाते हैं। ये फिल के टेनिस कोच से मिलते हैं। ये उसे कहते हैं कि वो एक पुलिसमैन की एक्टिंग करे और फिर ये लेस्टर को डराएंगे, उससे सच उगलवाएंगे और $10,000 भी हासिल कर लेंगे। फिल का कोच निकोल के मनाने पर इसके लिए राज़ी हो गया है। वो पुलिसमैन बनकर लेस्टर के पास आया है और निकोल के गायब होने के बारे में कई सवालात करता है। वो पूछता है कि आखिर निकोल कहाँ गायब हो गई। लेस्टर के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। वो इन सब से डर गया है। फिल का कोच घर की तलाशी लेता है। अब लेस्टर ने ये देश छोड़ने का मन बना लिया है। वो निकोल को ढूंढने की कोशिशें कर चुका है, पर वो मिल नहीं रही। ऐसे में लेस्टर अब जेल जाने से डर रहा है। लेस्टर पैसे लेकर भागने ही वाला था कि पकड़ा गया। निकोल और फिल इन पैसों को हासिल करके सेफ में रख देते हैं, पर वो लेस्टर के विश्वासघात को एक्सपोज नहीं करने का फैसला करते हैं। इससे लेस्टर भी इसके बदले में निकोल के इलीगल इमिग्रेशन के बारे में किसी से नहीं कहेगा और ना ही वो फिल को मोलेस्ट करने के बारे में किसी को बताएगा। इस तरह लेस्टर की जॉब कंटिन्यू है। निकोल को डर लग रहा है कि फिल के फादर को उससे और फिल के अफेयर के बारे में पता चल सकता है। वो यहाँ से जाने का फैसला करती है। फिल उसे रोकता है। उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। निकोल कहती है कि उसे यहाँ से जाना ही होगा। इसके बाद दोनों यहाँ अंतिम बार संभोग करते हैं। समर वेकेशन ख़त्म हो गया है। फिल हाई स्कूल को लौटा है। अब फिल काफ़ी बदल सा गया है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है। स्कूल में भी सब उसके बारे में यही कह रहे हैं। उसकी टीचर उससे पूछती है कि उसके बदलाव का कारण क्या है। फिल कहता है, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे एडवाइस किया था आपने कहा था कि मुझे अपने उम्र के हिसाब से लड़कियाँ चुननी चाहिए डेट करने के लिए, और मैंने वही किया। टीचर उसे बड़ी उत्सुकता से देखती है। फिल उसे डेट के लिए इनवाइट करता है। टीचर हाँ कर देती है। अब फिल के चेहरे पर स्माइल है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त